नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में CAL। और इसी का अगला जो बिंदु होगा वो होगा कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन। तो चौथे और पांचवें पॉइंट में सिर्फ एक ही अंतर है कि छठी यूनिट का जो चौथा पॉइंट है उसमें लास्ट में लिखा हुआ है अधिगम, और जो पांचवा जो पॉइंट है छठी यूनिट का उसमें लिखा हुआ है अनुदेशन। तो दोनों में सिर्फ इन दोनों शब्दों का अंतर है। अधिगम जो होता है वो छात्र के द्वारा किया जाता है और अनुदेशन जो होता है वो शिक्षक के द्वारा किया जाता है। तो आज का जो हमारा विषय है वो है कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम, यानी छात्र के द्वारा कंप्यूटर की मदद से जो कुछ सीखा जाता है, जो कुछ विषय वस्तु पढ़ी जाती है, उसी को हम कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम कहते हैं। तो आज का जो ये विषय है बिल्कुल संक्षिप्त और छोटा सा विषय है। जैसे कल भी हमने पढ़ा था प्रणाली उपागम से अनुदेशन, वो भी बहुत ही छोटा और महत्वपूर्ण विषय था। उसी तरह से ये छठी यूनिट का जो चौथा पॉइंट है ये भी बिल्कुल शॉर्ट और महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो इसके जैसे हमने कल तीसरे पॉइंट में 4-5 बिंदुओं के बारे में पढ़ा था, इसके लक्ष्य क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, वैसे ही आज का जो ये चौथा पॉइंट है CAL, इसमें भी हम 3 बातों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम की विशेषताएं क्या क्या होती है, क्योंकि प्रश्न जो बनता है वो मुख्यतः विशेषताओं में बनता है। दूसरा है कि इसकी जो उपयोगिताएं हैं, इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वो पढ़ेंगे, और इसके क्या क्या उपयोग है। इस तरह से 3 चीज़ों के बारे में आज की इस यूनिट में, इस पॉइंट में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये छठी यूनिट का आज चौथा पॉइंट है कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम, जिसको मैंने अभी बताया था शॉर्ट में कहते हैं CAL। तो सबसे पहले जो बात आपको याद रखनी है वो CAL की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। तो CAL की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। क्योंकि फुल फॉर्म संबंधी जो प्रश्न है वो यदि पूछा जाता है तो इस पॉइंट से यही पूछा जाएगा कि CAL की फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप क्या है, विस्तृत रूप क्या है। तो आपको याद रखना है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। कंप्यूटर सहायता अधिगम कंप्यूटर द्वारा सिखाए जाने वाले विषय वस्तु या समाधानों के लिए प्रयुक्त होता है। तो कंप्यूटर सहायता अधिगम यानी CAL को हम हिंदी में कहते हैं कंप्यूटर सहायता अधिगम। तो कंप्यूटर सहायता अधिगम जो है वो कंप्यूटर द्वारा सिखाए जाने वाली जो विषय वस्तु है या समाधान है उसके लिए प्रयुक्त होता है। तो पहले भी आपको जो इस पॉइंट है, इस पॉइंट से ही सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, और ये ज़्यादा जो विषय है वो आपका बिल्कुल अनुभूत विषय है, जानकार विषय से आप परिचित भी हैं, क्योंकि कंप्यूटर की मदद से पढ़ना ही कंप्यूटर सहायता अधिगम कहलाता है। तो यहाँ भी उसी बात को रिपीट किया गया है कि कंप्यूटर द्वारा सिखाए जाने वाली चाहे कोई विषय वस्तु हो या फिर उस विषय वस्तु में आने वाली जो समस्याएं, उनके समाधान हैं, उनके लिए प्रयुक्त होता है क्या, कंप्यूटर सहायता अधिगम। और सरल भाषा में इसको समझें तो इस तरह से समझ सकते हैं कि शिक्षा में जब कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम कंप्यूटर सहायक शिक्षण अथवा कंप्यूटर सहायक अधिगम कहते हैं। तो इस बात से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जब शिक्षा के जगत में यानी फील्ड ऑफ एजुकेशन में जब हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं और उस कंप्यूटर के माध्यम से हम कुछ सीखते हैं तो उस सीखने को ही हम कंप्यूटर सहायक अधिगम कहते हैं। तो बहुत ही सरल भाषा में इसकी जो परिभाषा है वो इस दूसरे पॉइंट में अब बताई गई है। तीसरा जो इस पॉइंट का पॉइंट है वो है CAL ई लर्निंग का भाग है। ई लर्निंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक जो लर्निंग है उसका ये भाग है। सर्वप्रथम 1950 से 1960 के मध्य अमेरिका में कंप्यूटर सहायक अधिगम प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो यही है कि कंप्यूटर सहायक अधिगम की शुरुआत कहाँ से होती है। तो हमारा जवाब हो जाएगा अमेरिका से होती है। और कौन से दशक में होती है, 1950 से और 60 के मध्य का जो समय होता है उसके बीच में ही ये प्रारंभ होता है। तो दूसरी भाषा में प्रश्न बन जाएगा कि कंप्यूटर सहायक अधिगम का जो जनक है वो कौन से देश को माना जाता है। तो हमारा जवाब हो जाएगा अमेरिका को।
कंप्यूटर सहायक अधिगम की प्रकृति अंतः क्रियात्मक होती है। यह अधिगमकर्ता की आवश्यकता अनुसार व्यक्तिगत अधिगम अनुभव कराने में सक्षम है। तो यहाँ पर जो बिंदु है वो ये बताना चाहता है कि कंप्यूटर सहायक जो अधिगम है उसकी प्रकृति अंतः क्रियात्मक होती है। अंतः क्रियात्मक का मतलब होता है जब दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच में कोई क्रिया होती है तो उसको हम अंतः क्रिया कहते हैं। तो ये जो कंप्यूटर के माध्यम से जो अधिगम होता है ये भी एक अंतः क्रियात्मक प्रकृति है और यह अधिगमकर्ता की आवश्यकता अनुसार, यानी जो सीखने वाला है, जो छात्र है, जो शिक्षार्थी है, उसी के अनुसार व्यक्तिगत अधिगम अनुभव कराने में सक्षम है। यानी उस व्यक्ति के अनुसार उसे अनुभव कराने में ये बिल्कुल मदद है। तो सीधी सी भाषा में हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर के माध्यम से हम व्यक्तिगत भिन्नताओं के ध्यान में रख करके अधिगम करवा सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि इसमें 3 चीज़ें हम पढ़ेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, इसके लिए कौन कौन सी चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है जिससे ये प्रभावशाली बन सके और इसके क्या क्या उपयोग हैं। तो पहला पॉइंट हमारा शुरू होता है विशेषताएं। तो कंप्यूटर सहायक अधिगम की विशेषताएं। तो पहली विशेषता है प्रभावी अधिगम में सहायक, यानी जो कंप्यूटर के माध्यम से जो अधिगम किया जाता है, जो पढ़ाई की जाती है वो बहुत ही प्रभावी होती है। क्यों होती है तो उसी को थोड़ा सा समझाने का यहाँ पर प्रयास किया है कि पारंपरिक शिक्षण विधियों की तुलना में कंप्यूटर सहायक अधिगम में विद्यार्थी का अधिगम अधिक प्रभावी एवं सरल होता है। पारंपरिक का मतलब होता है कि जो परंपरा से चली आ रही है, जिसके द्वारा शिक्षक के द्वारा जो अध्ययन करवाया जाता है, उन विधियों की यदि कंप्यूटर के साथ तुलना करें तो कंप्यूटर सहायक अधिगम में विद्यार्थी का अधिगम अधिक प्रभावी और सरल होगा, क्योंकि इसमें विद्यार्थी स्वयं सक्रिय रहता है। क्योंकि शिक्षक के द्वारा यदि शिक्षण करवाया जाता है तो उसमें विद्यार्थी इतना सक्रिय नहीं रहता जितना कि कंप्यूटर सहायक अधिगम में रहता है। तो यह सक्रिय रहने का जो कारण है वो यही है क्योंकि कंप्यूटर तभी चलेगा जब भी वो आगे प्रोसेस करेगा, जब विद्यार्थी उसमें कुछ कार्य करेगा या पढ़ने के लिए मेहनत करेगा। यदि विद्यार्थी अपनी तरफ से कुछ नहीं करता है तो कंप्यूटर भी उसे अधिगम करवाने में सफल नहीं होता है। तो इसीलिए ये प्रभावी होता है, क्योंकि इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण जो बात है वो यही है कि इसमें विद्यार्थी जो है स्वयं एक्टिव रहता है। दूसरे इसकी विशेषता है शिक्षक प्रशिक्षकों पर दबाव कम होता है। यानी कंप्यूटर सहायक अधिगम के प्रयोग से जो शिक्षक प्रशिक्षक हैं, यानी जो टीचर्स हैं, जो कक्षा में छात्रों को निर्देश देते हैं, उन पर दबाव कम होता है। दबाव कम क्यों होता है? क्योंकि इसमें शिक्षक विद्यार्थियों को उनकी रुचि एवं योग्यता अनुरूप गतिविधि देकर के उनका ज्ञान वर्धन कर सकता है। तो कंप्यूटर सहायक अधिगम के कक्षा में शिक्षक का केवल इतना सा कार्य है कि वो विद्यार्थी की रुचि के अनुसार और उसका जो टेस्ट है उसके अनुसार, उसकी जो योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, उसके अनुसार कंप्यूटर में गतिविधि दे करके और उसका ज्ञानवर्धन करता है। यानी उसका काम सिर्फ इतना है कि उसको विषय वस्तु देना, बाकी का जो कार्य है उस विषय वस्तु को पढ़ना और उसको किस तरह से संचालित करना है वो काम छात्र का है। इसलिए इसकी दूसरी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इससे जो शिक्षक है उन पर दबाव बहुत ही ज़्यादा कम हुआ है। तीसरे इसकी विशेषता है कि द्विपक्षीय संप्रेषण में सहायक। द्विपक्षीय का मतलब होता है दो पक्षों में जब संप्रेषण होता है, कम्युनिकेशन होता है, उसमें भी ये कंप्यूटर सहायक अधिगम बहुत ही सहायक सिद्ध हुआ, उपयोगी सिद्ध हुआ है। जैसे पारंपरिक पुस्तकों और व्याख्यान शिक्षण में एक पक्षीय संप्रेषण होता है। तो पारंपरिक पुस्तकीय जो शिक्षण विधि थी या व्याख्यान विधि थी उसमें एक पक्षीय संप्रेषण का मतलब होता है इन दोनों ही विधियों में केवल गुरु के द्वारा विषय वस्तु को पढ़ा जाता था, बताया जाता था। छात्रों के समझ में आया या छात्रों की समझ के अनुसार उसमें किस तरह से आगे बढ़ना है, इस चीज़ का वहाँ पर कोई स्थान नहीं था। इसलिए पारंपरिक पुस्तकों के द्वारा और व्याख्यान जो शिक्षण है वो एक पक्षीय शिक्षण उसको माना जाता था, संप्रेषण उसको माना जाता था। लेकिन जो कंप्यूटर है वो द्विपक्षीय शिक्षण क्रिया का इसको महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। जैसे कि साथ ही अंतः क्रिया की न्यूनता होती है, और जो पारंपरिक जो शिक्षण विधियां थी उसमें अंतः क्रिया की न्यूनता भी होती है, क्योंकि हमने ऊपर पहले पॉइंट में ही पढ़ा था
कि कंप्यूटर सहायक अधिगम में अंतःक्रिया को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। इसके विपरीत CAL में प्रकरण के साथ अंतःक्रिया करते हुए विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। तो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग में क्या होता है कि जो भी प्रकरण दिया जाता है, जो विषय वस्तु दी जाती है, उसके साथ छात्र अंतःक्रिया करते हुए और अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें पारंपरिक जो व्याख्यान विधि है और पुस्तकीय जो विधि है उसमें एक पक्षीय संप्रेषण होता था, बल्कि कंप्यूटर सहायक जो अधिगम है वो एक द्विपक्षीय प्रक्रिया उसको माना जाता है। चौथी इसकी विशेषता है कि कंप्यूटर के प्रति जानकारी में वृद्धि, यानी कंप्यूटर सहायक अधिगम से छात्रों की जो कंप्यूटर के प्रति जो जानकारी है उसमें भी वृद्धि होती है। तो CAL से विद्यार्थी में कंप्यूटर साक्षरता का, डेटा प्रोसेसिंग का और कंप्यूटर विज्ञान आदि की जानकारी में वृद्धि होती है। तो जैसे ही हम छात्रों के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं तो छात्रों की कंप्यूटर से संबंधित जो जानकारी है उसमें भी वृद्धि होती है। और वो जानकारी कौन कौन सी हो सकती है? वो कंप्यूटर साक्षरता भी हो सकती है, डेटा प्रोसेसिंग भी हो सकती है और कंप्यूटर विज्ञान भी हो सकता है। तो ये थी इसकी विशेषताएं। दूसरा जो पॉइंट है इस बिंदु का वो है कि CAL के लिए मूलभूत आवश्यकताएं, यानी कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग के लिए हमें क्या क्या आवश्यकताएं होती है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो पहली जो ज़रूरत है इसके लिए वो है कि कलात्मक ढंग से सूचनाओं का प्रदर्शन होना चाहिए। यानी कंप्यूटर के माध्यम से जो सूचनाएं दे रहे हैं, जो विषय वस्तु हम पढ़ा रहे हैं, उसका जो प्रदर्शन है वो कलात्मक ढंग से होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिससे विद्यार्थी में रुचि उत्पन्न हो सके और प्रभावी अधिगम हो सके। क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है और मशीन में छात्र की रुचि तभी जागृत हो सकती है, तभी उसमें उसकी रुचि हो सकती है, तब कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाई जाने वाली जो विषय सामग्री है, जो विषय वस्तु है, उसको बहुत ही कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जाए। तो इसमें एक मूलभूत ज़रूरत है कि कंप्यूटर के माध्यम से जो विषय वस्तु है उसको बिल्कुल कलात्मक ढंग से प्रदर्शित करना चाहिए। दूसरी ज़रूरत है कि प्रदर्शन के तरीकों और गति को नियंत्रित करना आवश्यक है। यहाँ पर जो दूसरे बिंदु में भी जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है गति को नियंत्रित करना आवश्यक है। क्योंकि यदि कक्षा में शिक्षक के द्वारा शिक्षण करवाया जाता है तो एक नियंत्रित प्रक्रिया है, यानी अपनी इच्छानुसार शिक्षक जितना चाहे उतना वो पढ़ा सकता है। लेकिन कंप्यूटर एक मशीन है और उसको गति का पता नहीं है, क्योंकि उसे कितना पढ़ाना है, कब उसे रुकना है, किस विषय वस्तु को कितनी देर पढ़ाना है। तो इस चीज़ को वहाँ पर नियंत्रित करना आवश्यक है। क्योंकि विद्यार्थी स्वगति से अध्ययन करता है। क्योंकि कंप्यूटर सहायक अधिगम में क्या होता है, जो विद्यार्थी होता है वो अपनी स्वयं की गति के अनुसार अध्ययन करता है। अतः संचालन विद्यार्थी के अनुरूप होना इसमें बहुत ही आवश्यक है। तो जितनी छात्र को ज़रूरत है उसी गति का यहाँ पर प्रयोग किया जाए, और इस प्रयोग को तभी संभव हो सकता है जब इसकी गति को वहाँ पर नियंत्रित किया जा सके और प्रदर्शन का जो तरीका है उसको भी कंट्रोल किया जा सके। तीसरी इसकी जो ज़रूरत है वो है कि विद्यार्थी से उत्तर प्राप्त करना, यानी कंप्यूटर सहायक अधिगम में विषय वस्तु का प्रदर्शन इस तरह होना चाहिए जिसे पढ़कर छात्र उत्तर दे सके और प्राप्त उत्तरों के आधार पर कंप्यूटर फीडबैक दे सके। तो सबसे महत्वपूर्ण एक ज़रूरत जो है वो ये भी है कि इसमें ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि विद्यार्थी से भी उत्तर प्राप्त कर सके। क्यों? क्योंकि बार बार वही बात आती है कि कोई भी जो मशीन है उसको ये पता नहीं होता है कि छात्र सीखा है या नहीं सीखा है। तो इसमें ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर का हमें प्रयोग करना चाहिए जो सॉफ्टवेयर छात्र से प्रश्न पूछ सके और उन प्रश्नों का तुरंत उसको फीडबैक दे सके, ताकि छात्र को ये पता चल सके कि कंप्यूटर के माध्यम से जो चीज़ें वह सीख रहा है उसको कितना अधिगम हुआ है, कितनी ज़्यादा उसमें वृद्धि हुई है। तो विद्यार्थियों से उत्तर प्राप्त करने का सिस्टम भी इसमें होना चाहिए। इससे क्या होगा कि यदि सही उत्तर होगा तो छात्र आगे बढ़ेंगे और प्रेरित भी होंगे और गलत उत्तर पर पुनः अभ्यास करेंगे। तो ये दो चीज़ें होती हैं, यानी जैसे ही कंप्यूटर के द्वारा पढ़ाई गई विषय वस्तु का छात्र से प्रश्न पूछा जाता है और छात्र का जो यदि उस प्रश्न का जो जवाब है वो सही होगा
तो उसको आगे बढ़ने में कोई समस्या नहीं होती है और उसको सेल्फ मोटिवेशन भी मिलता है, प्रेरणा भी मिलती है। इसके विपरीत क्या होगा, यदि वो गलत उत्तर देता है तो पुनः उस विषय का वो अभ्यास कर सकता है कंप्यूटर के माध्यम से। तो इसलिए यहाँ पर उत्तर देने की जो फैसिलिटी है उसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चौथी जो इसकी ज़रूरत है वो है संदेश भेजना, यानी कंप्यूटर द्वारा छात्रों को समय समय पर निर्देशों संबंधी संदेश भेजते रहना चाहिए, जिससे अधिगम प्रक्रिया सही ढंग से चल सके। यानी जिस भी विषय वस्तु की वो पढ़ाई कर रहा है, जिस भी क्षेत्र की अधिगमकर्ता पढ़ाई कर रहा है, उससे संबंधित कंप्यूटर को समय समय पर निर्देशों संबंधी संदेश भेजते रहना चाहिए। उसे छात्र को निर्देश देते रहना चाहिए कि किस तरह से किस विषय वस्तु को तुम्हें पढ़ना है, किस सॉफ्टवेयर का किस विषय वस्तु में तुम्हें प्रयोग करना है, किस चीज़ की टेबल कैसे बनानी है, उसको याद करने में आपको कौन कौन से पॉइंटों को याद रखना है। सारे जो निर्देश हैं उनका समय समय पर मैसेज कंप्यूटर को भेजते रहना चाहिए। और ये तभी होंगे जब इसमें ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयरों का हम प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसी यूनिट की जो कंप्यूटर से संबंधित जो बिंदु था उसमें हमने पढ़ा था कि हार्डवेयर भी तभी चल सकता है जब उसमें सॉफ्टवेयर्स का प्रयोग हो सके। और कंप्यूटर एक हार्डवेयर है, तो इसमें उत्तर देने का सिस्टम, फीडबैक देने का सिस्टम, निर्देश देने का सिस्टम, मैसेज भेजने का सिस्टम तभी संभव हो सकता है जब कंप्यूटर में हम उनसे रिलेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखते हैं। पांचवी इसकी जो ज़रूरत है वो है एनिमेशन का उपयोग। तो इसमें एनिमेशन का उपयोग करना चाहिए। प्रस्तुतिकरण इससे क्या हो जाता है, रुचिकर हो जाता है। एनिमेशन चीज़ें, आप कंप्यूटर का युग है, मोबाइल का युग है, इन चीज़ सब जानते हैं कि एनिमेशन क्या होता है। एनिमेशन का मतलब होता है ऐसे चलचित्र जो हिलते हुए चलते हुए नज़र आते हैं, उनको हम एनिमेशन कहते हैं। जैसे फ़ोटो एडिटिंग में हम एनिमेशन का प्रयोग करते हैं, वीडियो एडिटिंग में भी हम एनिमेशन का प्रयोग करते हैं। तो एनिमेशन करने से जो विषय वस्तु है वो आकर्षक हो जाती है और सुंदर लगने लगती है, इसीलिए इसमें एनिमेशन के प्रयोग की भी आवश्यकता है। तो CAL में इन 5 चीज़ों की ज़रूरत होती है। यदि इन पाँचों चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं, पाँचों बातों का यदि ध्यान रखते हैं, तो हमारा जो अधिगम है वो बहुत ही प्रभावशाली और रुचिकर हो जाता है। अब हम देखते हैं इसके उपयोग क्या क्या हैं, यानी कंप्यूटर सहायक जो अधिगम है CAL जो है उसके उपयोग क्या क्या है। तो CAL द्विपक्षीय संप्रेषण के द्वारा संवाद स्थापित करती है, जिससे विद्यार्थी सक्रिय रहकर अधिगम करता है। तो सबसे बड़ा उपयोग है छात्रों को सक्रिय रखने में, यानी कंप्यूटर सहायक अधिगम में जो छात्र है उनको सक्रिय एक्टिव रखा जा सकता है। क्योंकि इस बात पर मैं आपको बता भी चुका हूँ, क्योंकि जब अध्यापक पढ़ा रहा होता है तो अध्यापक का जो ध्यान है वो या तो श्यामपट्ट की तरफ होता है या फिर उसका जो ध्यान है वो व्याख्या करने में, पुस्तक में होता है। छात्र उसमें रुचि ले रहा है या छात्र के दिमाग में वो बातें आ रही हैं या नहीं आ रही, इसका शिक्षक को कम ही पता लग पाता है। लेकिन कंप्यूटर सहायक अधिगम एक ऐसी चीज़ है कि जब तक छात्र नहीं चाहेगा, जब तक छात्र उसमें एक्टिव नहीं होगा, कंप्यूटर विषय वस्तु को आगे नहीं बढ़ाएगा, आगे समझाने में वो सफल नहीं होगा। तो ये सक्रिय रखने में बहुत ही उपयोगी है। शिक्षक के पूरक के रूप में उपयोगी, यानी शिक्षक के स्थान पर यह कार्य कर सकता है, चाहे वो औपचारिक शिक्षा हो चाहे अनौपचारिक शिक्षा हो। शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि, क्योंकि अच्छी ध्वनि और एनिमेशन के साथ विषय का प्रदर्शन, तो इससे शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि भी की जा सकती है। क्योंकि क्वालिटी में तभी वृद्धि होगी क्योंकि हम कंप्यूटर में अच्छी अच्छी जो ऑडियो हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं, अच्छे अच्छे जो एनिमेशंस हैं उनका भी उपयोग कर सकते हैं। विद्यार्थी को स्वयं को प्रदर्शित करने में उपयोगी, कंप्यूटर के माध्यम से विद्यार्थी है वो अपने आप को प्रदर्शित कर सकता है, सिद्ध कर सकता है। आत्मविश्वास में वृद्धि, क्योंकि छात्र स्वयं करके सीखता है। तो कंप्यूटर सहायक अधिगम में छात्र के आत्मविश्वास में वृद्धि करने में बहुत ही उपयोगी है। क्यों? क्योंकि जब छात्र पढ़ी हुई विषय वस्तु का कंप्यूटर को उत्तर देता है और कंप्यूटर उसे तुरंत फीडबैक देता है तो उसमें आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, क्योंकि छात्र स्वयं करके यहाँ पर सीखता है, उसे तुरंत प्रोत्साहन भी कंप्यूटर के द्वारा मिलता है। इसमें पूर्व में सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कंप्यूटर सहायक अधिगम की वो यही है कि इसमें पूर्व में रिकॉर्डेड संसाधनों से अध्ययन करने की सुविधा होती है, जिससे सुविधानुसार कभी भी अध्ययन कर सकते हैं। यानी कंप्यूटर में जो सामग्री संग्रहित रहती है
वो हमें कभी भी पढ़ने की सुविधा देती है, बल्कि शिक्षक के द्वारा पढ़ाई हुई चीज़ में ये सुविधा नहीं रहती है। मान लीजिए शिक्षक ने किसी विषय का पहला पाठ पढ़ाया, तो जिस तरीके से और जितना प्रभावशाली तरीके से पढ़ाया, ज़रूरी नहीं है कि जब दोबारा उस पाठ को पढ़ाए तो उसी तरह से वो पढ़ाए। लेकिन कंप्यूटर में रिकॉर्ड करने की एक ऐसी सुविधा होती है, संचित करने की ऐसी सुविधा होती है कि जिस तरह से हमने पहली बार विषय वस्तु को पढ़ा था, ठीक उसी तरह से हम जब चाहें अपनी इच्छा अनुसार उस विषय वस्तु को दोबारा हम पढ़ सकते हैं। तो सबसे बड़ा उपयोगी जो है वो इसी बात के लिए कंप्यूटर है कि हम रिकॉर्डेड चीज़ को अपने अनुसार कभी भी दोबारा पढ़ सकते हैं। स्वगति से सीखने में ये उपयोगी है। स्वगति का मतलब होता है कि छात्र 10 मिनट पढ़ना चाहे, 20 मिनट पढ़ना चाहे, उतना वो पढ़ करके और उसको बंद करके आगे जब चाहे वो पढ़ सकता है। तो इसमें स्वगति से सीखने का अवसर विद्यार्थी को प्राप्त होता है, बल्कि पारंपरिक कक्षाओं में ऐसा नहीं होता है। छात्र अपनी सुविधानुसार गति में वृद्धि भी कर सकता है और कमी भी कर सकता है। यदि वो पढ़ाई गई विषय वस्तु को सीख रहा है तो प्लस पॉइंट दबा करके, प्लस का बटन दबा करके सीखने में वो वृद्धि कर सकता है, और यदि उसको विषय वस्तु समझ में नहीं आ रही है तो वो उसमें कमी भी कर सकता है, यानी उसको ज़्यादा देर तक भी वो पढ़ सकता है। तो स्वगति से सीखने में भी कंप्यूटर सहायक अधिगम बहुत ही मददगार सिद्ध होता है। स्व शिक्षा की भावना का विकास, यानी सेल्फ स्टडी की भावना का विकास भी हम कर सकते हैं। स्वाध्याय की जो भावना है उसका विकास स्वतः होगा, क्योंकि यहाँ पर जो पढ़ाने वाला वो कंप्यूटर है, पढ़ने वाला है जो शिक्षार्थी है, विद्यार्थी है। और जो कार्य विद्यार्थी जब तक कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं करेगा, कंप्यूटर भी उसे पढ़ाने में सहायक नहीं होगा। तो इससे उसमें जो स्वाध्याय की जो प्रवृत्ति है, स्वाध्याय का जो आदत है, उसका विकास होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और जिस छात्र में या जिस परीक्षार्थी में स्वाध्याय की भावना है, मैंने एक वीडियो में और बताया था, वो जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकता। तो CAL स्व शिक्षा की भावना का विकास करता है, स्वाध्याय की भावना का विकास करता है। दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगी, यानी जो डिस्टेंस एजुकेशन है, जैसे ओपन कॉलेजेज हैं, ओपन स्कूल्स की जो एजुकेशन सिस्टम प्रणाली है, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि वहाँ पर आप जिस भी कॉलेज या स्कूल से आप डिग्री लेना चाहते हैं, जहाँ से आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ के जो शिक्षक है वो तो आपको आकर के पढ़ा नहीं सकते। तो वहाँ पर एकमात्र जो साधन है पढ़ने का, वहाँ की क्लासें लेने का, वहाँ के अध्यापकों के द्वारा पढ़ने का, वो होता है कंप्यूटर। तो दूरस्थ शिक्षा में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस तरह से आज का जो पॉइंट था, बिल्कुल मैंने आपको स्टार्ट में भी बता दिया था, छोटा सा और महत्वपूर्ण पॉइंट था, जिसमें आपको मुख्य रूप से विशेषताएं याद रखनी है और कंप्यूटर सहायक अधिगम में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो बातें याद रखनी है, और इसके क्या क्या उपयोग है, किस तरह से ये उपयोगी सिद्ध हुआ है, ये जो तीसरा पॉइंट था इसको आपको याद रखना है। इसका जो अगला वीडियो होगा उसमें हम CAI पढ़ेंगे, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन। ठीक मैंने आपको बताया था, एक ही शब्द का अंतर है। वहाँ पर जो कंप्यूटर का प्रयोग है वो शिक्षक के द्वारा किया जाएगा, अनुदेशन में शिक्षक के द्वारा किया जाएगा। तो शिक्षक के लिए कितना महत्वपूर्ण है, शिक्षक किस तरह से उसका उपयोग कर सकता है, वो सारी जो बातें हैं वो 6ठी यूनिट के 5वें पॉइंट में हम CAI में पढ़ेंगे। और जो 5वां पॉइंट जो अभी हमने चौथा पॉइंट पढ़ा है CAL, इसमें कंप्यूटर की जो मदद ले रहा था, वो मदद लेने वाला यहाँ पर छात्र था। तो सिर्फ इतना सा याद रखना है कि CAL छात्र के द्वारा संपादित होता है और CAI शिक्षक के द्वारा संपादित होता है। फिर जब हम 5वां जो पॉइंट पढ़ेंगे CAI, उसी में लास्ट में एक बिंदु डालेंगे कि तुलनात्मक रूप से दोनों में किस तरह से उपयोगी सिद्ध होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट और लाइक करके फीडबैक अवश्य दें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।